हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारे हिंदी व्याकरण का भाग, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन के बारे में, लेटर राइटिंग। तो पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से, किस विधि का प्रयोग करके हम पत्रों को लिख सकते हैं, तो आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले ज़माने में आज भी पत्र लिखे जाते हैं एक दूसरे को। कोई पत्र व्यावसायिक रूप से होते हैं, कोई राजकीय कार्य के लिए होते हैं, या फिर कोई अन्य कार्यों के लिए होते हैं, लेकिन आज भी पत्रों का प्रयोग किया जाता है। पहले ज़्यादा किया जाता था, लेकिन आज कम किया जाता है, लेकिन पत्रों का प्रयोग बंद नहीं हुआ है। तो इसीलिए आपको पत्र भी लिखने आने चाहिए, चाहे आपने वो स्कूल में लिखना हो, चाहे आपने किसी कॉलेज के लिए लिखना हो आगे जाकर, या फिर किसी और व्यक्ति को लिखना हो, तो आपको पत्र लिखने की जानकारी और उसकी विधि का भी सब अच्छे से पता होना चाहिए। तो पत्र लेखन का हमारे जीवन के साथ गहरा संबंध है, न केवल व्यक्तिगत संबंधों से ही, बल्कि व्यापार और व्यवसाय में पत्र मनुष्य के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। अतः जीवन में सफलता के लिए अच्छे व प्रभावशाली पत्र लिखने की कला आना अत्यावश्यक है। अच्छे पत्र लिखने के लिए हमें अनेक बातों का ध्यान रखना होता है। तो पत्र लिखने के लिए हमारे अंदर किस किस प्रकार के गुण होने चाहिए। सबसे पहला, पत्र सरल व स्वाभाविक भाषा और शैली में हो, यानी कि जो आप पत्र जिसको लिख रहे हो उसको पढ़ने में उसे कोई कठिनाई ना हो, उसको अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे पत्र पढ़ने वाले को सारी बात अच्छी तरह समझ में आ जाए और उसे ऐसा लगे मानो पत्र लेखक खुद उसके सामने बैठा हो। तो आपका पत्र इतना आकर्षित होना चाहिए कि सामने वाला जब वो पढ़े तो उसे ऐसा लगे कि वो आप उसको सामने बैठकर ही उसके सामने बातें कर रहे हो। ना तो पत्र में अनावश्यक विस्तार और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। तो एक बात का और ध्यान रखो कि पत्र ना ही तो बहुत छोटा हो, ना ही आप 3-4 लाइनों में इसको खत्म कर दो, ना ही तो इतना छोटा हो, और ना ही ये कि आप आपने एक पूरे ऐसे की तरह ही लेटर, वो भी नहीं करना आपने, बहुत लंबा भी नहीं लिखना, 2-3 पेजों का भी नहीं लिखना, ठीक है, वो फिर एक आत्मकथा ही हो जाएगी, तो वो पत्र नहीं रहेगा। तो इसलिए पत्र की लंबाई का भी आपने ध्यान रखना है कि वो ना ज़्यादा छोटा हो और ना ज़्यादा बड़ा हो। पत्र की शुरुआत सही अभिवादन और संबोधन से होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि अभिवादन और संबोधन का आपको पता होना चाहिए कि आप पत्र किसको लिख रहे हो और आप उसको संबोधित कैसे करोगे। पत्र की शुरुआत और पत्र का अंत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और उसको जानने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता भी होती है कि अभिवादन और संबोधन हमने कैसे शुरू करना है। तो घरेलू पत्रों की शुरुआत कुशल समाचार से होनी चाहिए, ठीक है। जब भी अगर आप किसी मित्र को या किसी अपने संबंधी को कुछ पत्र लिख रहे हो, तो उसकी आप हमेशा कुशल समाचार के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए। कुशल समाचार यानी कि सुखी, ठीक है, सुख खुशी के बारे में बताना चाहिए। और सरकारी या व्यापारिक पत्रों के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर आप किसी सरकारी चीज़ के लिए या व्यापारिक चीज़ के लिए किसी को पत्र लिख रहे हो, तो उसमें आपको ये कुशल समाचार पूछने की या बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप सीधा अपनी बात को शुरू कर सकते हो। तो ये थे कुछ गुण एक अच्छे पत्रकार के। अब पत्रों के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। हम वैसे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वैसे तो पत्र कई प्रकार के हो सकते हैं, परंतु साधारणतः इन वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत पत्र, जो हम स्वयं के बारे में लिखते हैं। व्यावसायिक पत्र, अपने व्यवसाय के बारे में लिखना। अधिकारी वर्ग को पत्र, जब हम किसी अधिकारी को, ऑफिसर को पत्र लिखते हैं, या फिर संपादन के नाम पर पत्र, या फिर किसी संपादन के नाम पर या पत्रिका के नाम पर जो पत्र लिखते हैं। आगे है पत्रों के अंग। तो पत्र के अंग निम्नलिखित हैं। पत्र लेखन के स्थान का उल्लेख करना कि आप कहाँ से पत्र लिख रहे हो। पत्र लेखन की तिथि का पता होना चाहिए, डेट। पत्र पाने वाले की प्रशस्ति व अभिवादन, आप जिसे पत्र लिख रहे हो, जो पत्र रिसीव करेगा, पाएगा, उसका अभिवादन करना चाहिए। समाचार, क्या आप किस विषय के बारे में उसमें लिख रहे हो। पत्र की समाप्ति, लेखक का नाम आदि, आपने जब पत्र समाप्त करना है तो उसके नीचे अपना नाम वगैरह भी लिखना है। पाने वाले का नाम व पता और भेजने वाले का पता। तो इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए पत्र लिखने से
पहले कि आप किसको भेज रहे हो, उसका क्या पता है, आपका पता, ठीक है, और क्या खबर है, क्या किस बारे में, किस संबंध में आप भेज रहे हो, उसका अभिवादन कैसे करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक और औपचारिक पत्र में क्या अंतर होता है, तो आइए जानते हैं। तो बच्चों, जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है, अपने निकट सगे संबंधियों, मित्रों या माता पिता को लिखे गए अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, ठीक है। अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जो हम किसी अपने फ्रेंड को, मित्र को या रिलेटिव्स को, सगे संबंधियों को लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है। तो पत्रों में व्यवहारिक भाषा और व्यक्तिगत बातों का वर्णन होता है। तो इन पत्रों में, जैसा कि हमें पता ही है कि हम अपने मित्र को या अपने भाई बहन को, सगे संबंधियों को पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें हम अपनी निजी बातों का भी वर्णन करते हैं। अभिवादन तथा प्रशस्ति पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के मध्य संबंधों का पर भी निर्भर करता है कि आप ये आपके पत्र पर आपके किसको भेज रहे हो उस पर निर्भर करेगा कि आप अपने पत्र की शुरुआत कैसे कर रहे हो। अगर आप किसी सगे संबंधी को भेज रहे हो जो आपसे बड़े हैं तो उनको आप प्रणाम करोगे। अगर आप किसी मित्र को, भाई बहन को भेज रहे हो तो उनको आप प्यार से उनका संबोधन करोगे, ठीक है। तो अनौपचारिक पत्र का हम एक नमूना देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आरंभ करना है पते से, ठीक है, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, खुद का पता लिखना है, खुद का नहीं बच्चों, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखना है, राजीव 89 गुरुनगर करनाल, ठीक है। फिर उसके बाद तिथि, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता, उसके बाद तिथि, ठीक है। उसके बाद विषय, परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय पते के स्थान पर परीक्षा भवन तथा शहर का नाम लिखना चाहिए। जैसे परीक्षा भवन, शहर। अगर आप फिर आपने तिथि के बाद अपना पता लिखना है कि आप कहाँ से पत्र लिख रहे हो। सबसे पहले जिसको पत्र लिख रहे हो उसका पता, फिर तिथि, फिर जहाँ से पत्र आप लिख रहे हो अपना पता, फिर तिथि, ठीक है। उसके बाद संबोधन तथा अभिवादन। पत्र लिखते समय संबोधन तथा अभिवादन का बहुत महत्व होता है। संबोधनों में विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं। पूजनीय, अगर आप किसी बड़े को लिख रहे हो तो पूज्य, पूजनीय, सादर, चरण स्पर्श, ठीक है। पत्र की मुख्य विषय वस्तु, पत्र का मुख्य विषय सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। विषय के आरंभ में परिवारजनों का हालचाल पूछना चाहिए। अंत में उनके लिए उचित आदर व स्नेह प्रकट करना चाहिए। अंत में पत्र में बाईं और पत्र भेजने वाला अपनी अवस्था के अनुकूल, बाईं ये हो गई, ठीक है, ये बाईं लेफ्ट साइड, दाईं राइट साइड, तो बाईं ओर हमें अपने पत्र का अंतिम चरण लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे हस्ताक्षर हो गया या नाम अपना हो गया, आपका प्रिय पुत्र है, आपका अनुज, आपका भवदीय, तुम्हारा अभिन्न मित्र, इस प्रकार। तो ये तो थे अनौपचारिक पत्र। अब उसके बाद औपचारिक पत्र क्या होते हैं? फॉर्मल लेटर्स। ऐसे पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, कोई भी हमारा रिलेशन नहीं होता। इन पत्रों में कथ्य ही मुख्य होता है और सूचनाओं तथा तथ्यों को महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन हो गया, संपादक के नाम पर पत्र, लेटर्स टू एडिटर, कंप्लेन लेटर, विभिन्न शिकायत विभागों के शिकायत पत्र, सरकारी पत्र, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, व्यावसायिक पत्र, किसी अवसर विशेष पर लिखे गए लेटर ऑन स्पेशल ओकेजन, ठीक है। तो इसका हम एक देख लेते हैं, इसकी शुरुआत कैसे करनी है। आरंभ में हमने पृष्ठ के बाईं ओर लेफ्ट साइड लिखना है सेवा में, ठीक है, किससे संबंधित है, विभाग या शहर या जिससे भी आप लिख रहे हो। विषय संक्षिप्त रूप में लिखना है, उसके बाद संबोधन करना है। आपने ऑफिशियल लेटर अपना जिस भी जो फॉर्मल लेटर है, औपचारिक पत्र है, जिसको भी लिख रहे हो उसको संबोधित हमने हमेशा ऐसे ही करना है, महोदय या महोदया, मान्यवर, ठीक है, या माननीय। पत्र का अंत आपने कर देना है। पत्र के अंत में धन्यवाद देकर बाईं ओर आपने अपना नाम और जो भी आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीय या प्रार्थी जो भी है, अपना नाम पता और दिनांक लिखना है, ठीक है। तो बच्चों, अनौपचारिक पत्र में हम जो पता होता है
वो ऊपर लिखते हैं, सबसे शुरुआत में लिखते हैं, और जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें हम पता शुरुआत में नहीं लिखते। ठीक है, सेवा में सीधा शुरू कर देते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें। संबोधन, अभिवादन तथा पत्र के अंत में लिखे जाने वाले शब्दों का वर्णन। तो संबंध, जैसे अपनों से बड़ा, बड़े के लिए हम लिखेंगे पूज्य, पूज्यवर, पूजनीय। अभिवादन कैसे करेंगे? चरण स्पर्श, सादर प्रणाम या नमस्कार। और समापन कैसे करेंगे? आपका प्रिय पुत्र या आपका आज्ञाकारी पुत्र। अगर अपने बराबर के लिए या अपने मित्र या भाई बहन को लिख रहे हो तो प्रिय मित्र या प्रिय बहन या प्रियवर या बंधुवर, ठीक है, या प्रिय भाई भ्राता। अभिवादन कैसे करेंगे? स्नेह, नमस्कार या सप्रेम नमस्ते। समापन, तुम्हारा, आपका, अभिन्न, तुम्हारा शुभचिंतन। ठीक है। अपने से छोटे को अगर लिख रहे हो तो प्रिय, आयुष्मान, आयुष्मती, मेरे प्रिय बेटे, या जिसका भी पत्र लिख रहे हो। अभिवादन के रूप में चिरंजीवी, आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, सुखी रहो। ठीक है। और समापन में तुम्हारा हितैषी या शुभेच्छु। औपचारिक पत्र में आप संबंधित लिखते हो या फिर प्रधानाचार्य को, अध्यक्ष को, अधिकारी को, महोदय को, पुस्तक विक्रेता को या प्रकाशक को, तो उनको संबोधन कैसे करोगे? श्रीमान जी, मान्यवर, माननीय, आदरणीय। जैसे कि हमने अपनों से अनौपचारिक पत्र में अपने से किसी बड़े को करते हैं, उसी तरह। अभिवादन में नमस्ते अथवा प्रणाम आदि नहीं लिखते। ठीक है। इन पत्रों में जो औपचारिक पत्र होते हैं इनमें अभिवादन नहीं किया जाता। समापन में कैसे करना आपने? भवदीय, आपका आज्ञाकारी, प्रार्थी, आपका स्नेह भाजन। ठीक है। तो ये थे हमारे अनौपचारिक और औपचारिक पत्र। इनके बीच का अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि अनौपचारिक पत्र जो होते हैं उसमें हम अपनी व्यक्तिगत निजी संबंधी बातें कर सकते हैं, लेकिन औपचारिक जो पत्र होता है उसमें हम अपनी निजी कोई संबंधित बात नहीं करते, सिर्फ हमने जो भी हमारा कार्य होता है उससे संबंधित बात ही करते हैं। ठीक है। तो जैसे हम एक यहाँ पर पत्र है, अनौपचारिक पत्र है, वो पढ़ लेते हैं, जिसमें अपने मित्र को पत्र लिखकर इंटरनेट के प्रयोग से होने वाले लाभ और हानियों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर हम एक मित्र को पत्र लिखना है, तो सबसे पहले आप जहाँ से पत्र लिख रहे हो, परीक्षा भवन, नैनीताल, 2 जून। ठीक है। प्रिय मित्र विजय, सप्रेम नमस्कार। अभी अभी तुम्हारा पत्र पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई। तो यहाँ शुरुआत देखो कैसे हुई है। तो यहाँ पर जैसे पहले ही उन्होंने बताया हुआ था कि अगर परीक्षा भवन से आप पत्र लिख रहे हो, ठीक है, परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय पते के स्थान पर परीक्षा भवन या शहर का नाम लिखना चाहिए। तो अगर आप कहीं परीक्षा भवन से अपने कहीं से भी लिख रहे हो पत्र, तो वहाँ पर सिर्फ परीक्षा भवन या किसी शहर का नाम ही लिखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद तिथि, उसके बाद मित्र। अगर आप घर से लिख रहे हो तो फिर आप यहाँ पर अपना पता लिख सकते हो। ठीक है। प्रिय मित्र विजय, देखो कैसे संबोधित किया है मित्र को, प्रिय मित्र विजय। सप्रेम, फिर अभिवादन, सप्रेम नमस्ते। पहले पता, उसके बाद तिथि, उसके बाद संबोधन, फिर अभिवादन, और फिर जो भी आपका कार्य है, समाचार हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है टॉपिक कि इंटरनेट के प्रयोग से होने वाले लाभ और हानियों के बारे में अपने मित्र को सचेत कीजिए। तो अभी अभी तुम्हारा पत्र पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता और अनुभव हुई। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे प्रथम आने पर कंप्यूटर उपहार में दिया है। तो यहाँ पर आप किसी भी अपनी तरफ से भी कुछ भी कहानी से एक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। या अपनी निजी जीवन से संबंधित भी कुछ लिख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि उसके मित्र को उसके पिताजी ने कंप्यूटर लेकर दिया है उसके परीक्षा में प्रथम आने पर। तो इसलिए वो अब उसमें कंप्यूटर के प्रयोग के बारे में, उपयोग के बारे में वो आगे बताएगा कि प्रिय विजय, पहले तो मेरी ओर से हार्दिक बधाई। ठीक है। आज के अग्रगामी युग में कंप्यूटर व इंटरनेट अत्यंत महत्वपूर्ण सुविधा है। आज के युग कंप्यूटर का युग है, इस पर इंटरनेट की। तो फिर हमने इंटरनेट से संबंधित सारे लाभ और उनके बारे में बताना है। फिर उसको उसकी सारी जो
उपयोगिताएं हैं उसके बारे में बताते हुए फिर अंत में हमने उसे कहना है कि मेरे मित्र, विज्ञान के प्रति सुविधा की कुछ ना कुछ हानियां भी अवश्य होती हैं। जैसे हम कोई ऐसे लिखते हैं तो पहले हम लाभ लिखते हैं फिर हानियां लिखते हैं, उसी प्रकार पत्र में भी हमने, जैसे कि इंटरनेट की टॉपिक ही है कि लाभ हानियां बताना, तो पहले उसके लाभ बता दिए उसने एक पैरे में, फिर उसकी हानियां। तो इंटरनेट पर कोई ऐसी वेबसाइट देखने की आदत विकसित ना करना जिससे तुम्हारे चरित्र पर बुरा असर पड़े, यानी कि कुछ भी ऐसी चीजें मत देखना जो तुम्हारी पढ़ाई में या जो तुम्हारे निजी व्यक्तित्व को प्रभावित करे। तो हमें व्यर्थ की चैटिंग से परहेज करना चाहिए। कई बार कच्ची आयु के छात्र इंटरनेट के सहारे अश्लील सामग्री देखने की आदत डाल लेते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी बात है बच्चों, आपको भी समझने वाली बात है कि जब हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो सिर्फ हमें अपनी पढ़ाई या अपने लाभ के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना चाहिए। किसी अन्य बुरी चीज़ की आदत नहीं डालनी चाहिए, कोई गलत चीज़ नहीं देखनी चाहिए, या जो भी चीज़ हमारी पढ़ाई से संबंधित ना हो, हमारे लाभ के लिए ना हो, वो चीज़ देखने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। ये तो आप भी समझते हैं कि वो सिर्फ टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो वो ऐसे हमें कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो आशा है तुम मेरा संकेत समझकर इन गंदी आदतों से बचोगे और इस सुविधाजनक उपकरण का सदुपयोग ही करोगे, तभी तुम्हारा भविष्य स्वर्णिम बनेगा। तो ये होगी उसकी हानियां, उसने लिख दी। अब अंतिम भाग देखो। शेष कुशल है, पूज्य अंकल व आंटी जी को मेरी ओर से प्रणाम, शुभ्रा को स्नेहाशीष, यानी कि परिवार से संबंधित। तो तुम्हारा शुभाकांक्षी, यहाँ पर तुम्हारा शुभ चिंतक भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर तुम्हारा प्रिय मित्र भी लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा है। फिर उसका मित्र का, ठीक है, अपना नाम, ठीक है, अपना नाम यहाँ पर। तो ये था हमारा अनौपचारिक पत्र, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल के लिए हम अनौपचारिक पत्र करेंगे, उसके बाद हम अगली बार औपचारिक पत्र को देखेंगे और उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र को लिखने का ढंग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।